Welcome back to the another video. Back to the channel and welcome to the another video. आज हम करने जा रहे हैं डे 6 जो हर्षल सर का मैथ्स का पीडीएफ था क्वांट मंत्रा, उसका डे 6 जो कि है मेंस के, डे 6 जो कि है मेंस के, तो आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, पहले आ गया एक डी आई डायरेक्शन द स्टडी द फॉलोइंग डी आई carefully and answer the question given below. There are 5 vegetable sellers, 5 vegetable sellers. Okay, sellers different number of potatoes, tomatoes and onions. 5 vegetables, 5 vegetable seller, 5 तीन okay, 3 items they sold. They given the sold of potatoes sold and the number of tomatoes sold, which is given person more. अच्छा, नोट में एक दिया है जेड एंड एक्स एंड जेड आर प्राइम नंबर सच दैट जेड क्यू इज इक्वल टू वाई इज अ सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर। बाप रे, सेलर ए बी सी डी, ओके, सेलर 5 सेलर, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टोमेटो टू ऑनियन, ओके, द नंबर ऑफ पोटैटो सोल्ड, नंबर ऑफ टोमेटो व्हिच इज गिवन, ओके, पोटैटो का डायरेक्ट है, इसका परसेंटेज पोटैटो से कितना ज़्यादा है, ओके, और पोटैटो से इसमें रेशियो निकल के ऑनियन आ जाएगा, पर इसमें एक्स वाई जेड है जो कि वैल्यू इधर से निकलेगा। ओके, जेड क्यू इज इक्वल टू वाई इज़ अ सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर, ओके, वाई इज़ अ सिंगल डिजिट नंबर, एक्स एंड जेड आर प्राइम नंबर, एक्स जेड इज इक्वल टू प्राइम, वाई इज़ ए सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर, वाई को सिंगल डिजिट होने के लिए किसी का क्यूब, जेड इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 8, एक्स इज इक्वल टू देखते हैं 2z मतलब 4 से छोटा और जेड से बड़ा, 4 से छोटा जेड मतलब 2 से बड़ा, एक्स इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, यही होगा तो, और इसमें एम भी है, एम इक्वल टू एक्स प्लस जेड उसका होल स्क्वायर, एक्स प्लस जेड 5 का होल स्क्वायर 25, ओके, एम इक्वल 25, सब कुछ ठीक है। हाँ, अभी आ जाएगा छॉक में ए बी सी डी ई, ओके, पहले लिखूँगा टोमेटो का, पोटैटो से इधर आ जाएगा इजी में, जो कि परसेंटेज वैल्यू विच प्रेजेंट मोर देन द नंबर ऑफ पोटैटोस, टोमेटो, इसका है टोमेटो और ये है टोमेटो और इसका रेशियो टोमेटो ऑनियंस, टोमेटो 100 वाई मतलब 800, ये 800 है, 600, ओके, 700, ओके, 800, ओके, 400 डायरेक्ट है। ठीक है, टोमेटो एम परसेंट मोर मतलब 25%, ठीक है, हाँ ये वैल्यू ठीक है, 25% मोर मतलब 1000, ओके, 16.66% मतलब 700, 14.28% मोर मतलब 800, 12.8% मोर मतलब 900, ओके, एम परसेंट मोर 500, ओके, रेशियो 5:x 3 600, ऑनियन 600, 7:y 800, 4:5 1000, 3:z 600, 5:6 600, ओके। ठीक है, क्वेश्चन में आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, रेशियो ऑफ द पोटैटो एंड ब्रिंजल सोल्ड बाय द सेलर ए का बात कर रहे हैं हम, पोटैटो और ब्रिंजल, पोटैटो है इधर, ब्रिंजल नया आइटम, ठीक है, पोटैटो और ब्रिंजल, पोटैटो 8:7 जो कि पोटैटो का वैल्यू है, ए का पोटैटो 800,
तो ब्रिंजल होगा 700. ओके. And the number of brinjals sold by the seller B brinjal seller B brinjal is to 14 800 more than seller A. If the price of the one brinjal is 100 150 then find the difference of the amount earned by A and B by seller. इसका डिफरेंस अमाउंट क्वांटिटी का डिफरेंस 100 इंटू 150 जो कि है 15,000. ओके 15,000 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. अगर हम 150 से 800 इंटू 150 माइनस 700 इंटू 150 करते तो बहुत लॉन्ग कैलकुलेशन हो जाता है, इसलिए पहले डिफरेंस हो. ठीक है. द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय सेलर सी total items sold by seller C is equal to 700 2500 and are 60% less than the 2500 are 16% less than the total items sold by 16.66%. मतलब ये 5 है, कोई 6 होगा. टोटल सोल्ड बाय सेलर F नया. ओके. F का है ये 3000. ओके 3000 and the number of potatoes sold by seller F potato इसमें potato seller F is 33.33%. number of tomato sold by seller B and C together B and C tomato B and C 1500 का 33.33% मतलब 2000 नहीं 500 मोर नहीं 500 ही है. 500 होगा. If the ratio of the potato and tomato sold sold seller F is 5:11. tomato होगा 1100. ओके. then find the number of onion sold by seller F. onion होगा 1600 1400 जो कि है ऑप्शन नंबर बी. ओके बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. the number of onions sold by seller D sold by seller D 600 are just 30% of the stock of the total stock of onion are just 30%. ओके 30% मतलब टोटल स्टॉक था 2000 का का स्टॉक था. ओके 30% इसमें सोल्ड है और अनसोल्ड होगा फिर 1400. ओके 100 and the number of tomato unsold by seller D okay 1400 seller D are 14.28%. number of onions unsold by seller D 8% मतलब the number of onions sold by seller D number of onion इसमें इधर नहीं गया, इधर आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 3. the number of onions sold by seller D का ऑनियन नंबर 600 जो कि आर जस्ट 30% द टोटल स्टॉक ऑनियन एंड 30% मतलब टोटल स्टॉक था 2000 का. अनसोल्ड है 1400. ओके. द नंबर ऑफ टोमेटो अनसोल्ड टोमेटो ये है ऑनियन टोमेटो सोल्ड अनसोल्ड टोमेटो. the number of tomato unsold by seller D are 14.28% of the number of unsold by seller D onions. okay 14.28% में 200. okay. if the ratio of the unsold tomato and potato are in the ratio the potato is are 1:2 tomato 1 to 8 400. then find the number of number of potatoes ओ बाप तो 400 डायरेक्ट. हम सोचा टोटल निकलने कहेगा, ये सोल्ड का डाटा देगा जो कि इसमें ये तो सिंपल हो गया. ठीक है डी इज द करेक्ट आंसर 4. out of the total number of potatoes sold by seller E 400 25% potato are rotten, 24% potato are rotten, 100 potato are rotten, and they are returned back to the seller and the seller sold the rotten potatoes 25% less than the price of the good ones. इसको 25% से घटा के
बेचा गया है। इफ़ द टोटल अमाउंट बाय द सेलर गेट्स द गुड पोटैटो सोल्ड और 60,000, गुड पोटैटो था 300 जो कि 60,000 में बेचा जा रहा है, जो कि होगा 200 रुपया करके, 200 रुपया पर पीस। ओके, देन फाइंड द अमाउंट गेट बाय सेलिंग ऑल रोटन पोटैटोज। ओके, इसको 200 इंटू 150, 25% लेस करके 150, जो कि है 15,000। डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 5, क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? y minus x 5 is equal to 1 is correct। z स्क्वायर इज y by 2, z स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर मतलब 4, y by 2 मतलब 4, ठीक है, सेकंड भी करेक्ट। x इज इक्वल टू z प्लस y by 8, z प्लस x इज इक्वल टू x मतलब 3 इज इक्वल टू z प्लस y by 8, 3 भी करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी कंपैरिजन। ओके, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द गिवन क्वांटिटीज विद रेस्पेक्ट ऑफ द टू ओनली वैल्यू नॉट यूनिट आंसर। A distance 360 km is covered by a person in 3 parts. All parts are multiple of 10. Okay, are of the 3-digit number and are in kilometer. A distance 360 km is covered by a person in 3 parts such that distance of 2 parts are equal, 2 parts इक्वल होगा इक्वल इधर, पहले इसको ब्रैकेट में क्या करें? ऑल पार्ट्स आर मल्टीपल ऑफ 10, ऑल पार्ट्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 10 आर इन 3-digit नंबर किलोमीटर। अच्छा, मतलब मिनिमम 100 होगा और मैक्सिमम सबको 100 ये मिनिमम होगा। इसमें कुछ जुड़ जाएगा, मतलब ये 160 हुआ तो ये 100 होगा, ये 140 होगा तो ये 110 होगा, क्योंकि ये भी है सच दैट डिस्टेंस ऑफ 2 पार्ट्स आर इक्वल, डिस्टेंस ऑफ 2 पार्ट्स इक्वल, मतलब 2 पार्ट इक्वल होगा, मतलब हम समझ लो इन दोनों पार्ट को इक्वल करना चाहते हैं तो ये इसको अलग करना पड़ेगा। ओके, इफ द स्पीड ऑफ द person is in the equal each part which is 50 km per hour. Okay, then total time taken is 7.2 hours. 7.2 hours, 50 किलोमीटर 50 इंटू, तो जो भी जाना है वो तो एक ही 7.7 ये जो भी होगा टोटल ओवरऑल तो 27.5 hours ही लगेगा। डिस्टेंस ऑफ द 2 पार्ट लेंथ नॉट इक्वल टू एनी पार्ट इज मोर, डिस्टेंस ऑफ द पार्ट हुज लेंथ इज नॉट इक्वल टू द एनी अदर पार्ट इज मोर देन द डिस्टेंस ऑफ द पार्ट हुज लेंथ इज इक्वल। ओके, ठीक है, इसका लाइन इफ द स्पीड द डिस्टेंस ऑफ द पार्ट हुज लेंथ इज नॉट इक्वल टू मतलब जो द डिस्टेंस ऑफ द किलोमीटर हुज लेंथ इज़ नॉट इक्वल टू एनी अदर पार्ट्स, जो कि ये वाला है, नॉट इक्वल टू एनी अदर पार्ट्स इज़ मोर देन द डिस्टेंस ऑफ द पार्ट हुज लेंथ इज़ इक्वल, मतलब इसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब ये 140 ले लिया तो ये 110, ये 110 होगा, हो गया। और कोई केस हो रहा है, अगर इसको 130 लिया तो इस दोनों को 115 होना पड़ेगा, जो भी पॉसिबल नहीं है। अगर इसको 150 लिया तब भी नहीं होगा, क्योंकि 10 का मल्टीपल भी होगा, यह केस ही होगा, ठीक है। Quantity 1, find the sum of the time taken by the person to cover the 2 parts whose distance is equal. Find the sum of the time taken, 220 divided 50,
4.5 or find the time taken by that person covered part whose distance is more than the other part. 140 divided 50 2.8. तो 4.4 तभी मैं सोच रहा था इन दोनों को जोड़ने से ही ये आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ने से, ठीक है। 2.8 तो क्वांटिटी 1 बेटर होगा, क्वांटिटी जो कि है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिलेशन बिटवीन और क्वांटिटी कंपैरिजन। क्वांटिटी cost price of the book is rupees 120 and its markup by 5k% such that selling it after giving discount of rupees 30 then also profit 2.5k is booked. Okay, 120 markup by XO plus 5k by 100 उसको मार्कअप किया such that selling after giving discount of 30 rupees 30 is equal to then also profit 120 into 100 plus 2.5k 5k by 100। ये हो गया क्वेश्चन। पहले 0 0 कलर चेंज कर देते हैं, पहले 0 0 0 कट गया। इस 100 को एक यूनिट में आने के लिए इसको 300 करना पड़ेगा। इसको किया कर दिया मैंने। कर दिया 3 से और कट 4 4 100 कर दिया। is equal to 10 is equal to 10 if the value of k is integer multiple of 5 then find the mark price of the book। mark price of the book होगा ये 120 into 100 plus 50 by 100 120 into 150 by 100 0 0 0 0 180 क्वान्टिटी 1 180 और क्वान्टिटी 2 कितना होगा। फाइंड द 66.66% साउंड द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस होगा 120 और सेलिंग प्राइस होगा 2.5 के बढ़ा के बेच रहा है, मतलब 25% बढ़ा के 25% 120 का 25% होता है 30 जो 30 250 150 मतलब 270 66.66% फाइनेंस इसका 66.253 180 जो कि इक्वल है क्वांटिटी 1 इक्वल टू क्वांटिटी 2 जो कि है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी ये 7 था 8 ओके। क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल हाइट्स सॉरी मेंसुरेशन नहीं हुआ मेंसुरेशन अभी तक अच्छे से रिवाइज नहीं हुआ, ठीक है क्या अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। 9 और 10 क्वेश्चन। A equation is given below that the sum of the square of the root of the both equation 4th
multiple of sum of the equation is given below that the sum of the squares of the roots of the equation is equal to fourth multiple of 13. Fourth multiple of 13 is equal to 52. Sum of the equation. Sum of the square of the equation. Okay, equation समझो स्क्वायर को हम पी क्यू इधर है, हम ए भी इधर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 520. ए प्लस बी है, ए प्लस बी 10, क्योंकि ये होता है सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए माइनस 10 हो जाएगा. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 52 और ए प्लस बी 10 36 16 36 16 हो जाएगा. तो 6 4. अब कौन 6 कौन 4 ये मतलब नहीं है. कौन 6 कौन 4 ये भी 4 हो सकता है, ये भी 6 हो सकता है. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू माइनस क्यू प्लस 4. लेकिन ये होगा क्यू को लिए इस ये वाला पार्ट का वैल्यू चाहिए जो कि होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट, जो कि 24 है. क्यू माइनस 8 क्यू इज इक्वल टू 32. क्यू प्लस 4 36 का रूट होता है 6. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. अब 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10. इफ द लार्जर रूट ऑफ द इक्वेशन गॉट इंक्रीज बाय 16.6%. सॉरी, लार्जर रूट ही तो निकलनी है यार. हाँ, लार्जर रूट ए बी जो भी होगा, लार्जर रूट तो 6 है, ठीक है. इफ द लार्जर रूट ऑफ द इक्वेशन गॉट इंक्रीज बाय 16.6%. इसको इंक्रीज़ किया जा रहा है 7 से, 7 हो गया. 16.6 में 1/6 को इंक्रीज़ किया तो 7 हो गया. एंड द स्मॉल रूट डिक्रीज बाय 25%. स्मॉल रूट जो कि है 4, जो कि डिक्रीज किया जा रहा है 25%, तो जो 3 हो गया. सम ऑफ द रिजल्टेंट इक्वल इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 10. देन फाइंड द 2t इज इक्वल टू 20, जो कि है ऑप्शन नंबर सी. 10 क्वेश्चन कंप्लीट, जो कि डे 6 कंप्लीट. कल का वीडियो बहुत लंबा हो गया था. ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और आपका जेन्युइन फीडबैक हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो. टेक लव फ्रॉम मी. ओके, बाय बाय. लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अच्छा लगा तो. थैंक यू.